हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग करेंगे अब क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके जी, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. एक स्फीयर था आपके पास 4.2 सेंटीमीटर रेडियस का, जिसे मेल्ट करके आपने एक सिलेंडर बना दिया। पहले मेल्ट किया, फिर उसे दोबारा एक सिलेंडर की शेप दे दी जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। सिलेंडर की हाइट हमें पता करनी है। जब भी एक चीज को दूसरी चीज में मेल्ट करके रिकास्ट किया जाता है, तब वॉल्यूम जो होता है वो सेम रहता है, और यही कंसेप्ट इस एक्सरसाइज में लगने वाला है। सबसे पहले तो हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है। तो उस स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, इट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 4.2 तीन बार, क्योंकि क्यूब है। पाई की वैल्यू पुट ना करें, वो क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। कर तो सकते हो, लेकिन बिना करे हमारे पास बेनिफिट आ जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा वाई। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ सिलेंडर। जो सिलेंडर है, रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पाई आर स्केयर एच। एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। एक्चुअली ये भी हमें लाइन लिखनी थी, लेट एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर, बट चलो मैंने ऐसे लिख दिया, आप लेट करके लिख दियो। आर रेडियस है 6 दो बार, और एच हाइट जो हमें नहीं पता, सेंटीमीटर क्यूब। कंडीशन के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्केयर एच, और स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको पता चल गया होगा कि पाई की वैल्यू पुट क्यों नहीं करवाई, क्योंकि पाई के साथ पाई डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। सभी टर्म्स को राइट साइड शिफ्ट कर दो। 6 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 14। तो ऊपर आपके पास है 4 × 14 × 7 × 7। कैलकुलेटर से मैं इनकी कैलकुलेशन कर रहा हूं। आई एम गेटिंग 2744, और डिवाइड में है 1000। तो इसका मतलब 2.744 सेंटीमीटर आंसर हमारे पास आ गया। और इस तरीके से आपके पास 13.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर करते हैं और दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Metallic spheres of radii 6, 8, 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. तीन स्फीयर जिनका रेडियस एक का 6 है, दूसरे का 8 है, तीसरे का 10 है, उनको मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर बनाया गया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो जो नया स्फीयर बन गया है उसका रेडियस पता करें।
चलिए पहले तो हमें है रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, तो उसको आप R1 लेट कर लेते हैं और जिसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी हुई है। अब दूसरे स्फीयर की बात कर लेते हैं, उसका स्फीयर का रेडियस 8 दिया हुआ है। थर्ड स्फीयर का जो रेडियस है वो आपको 10 दिया हुआ है। तो अब आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर 4/3 पाई R1 का क्यूब। यहां पर भी पाई की वैल्यू पुट ना करें, रीजन अभी आपको पता चल ही गया है कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर 4/3 का क्यूब। R2 is 8, तो यू विल राइट 8 3 टाइम्स। सेंटीमीटर क्यूब आएगा क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्यूब होती है। नाउ वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर, so 4/3 पाई 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर क्यूब। ये पावर नहीं है, इसके साथ ही नीचे लिखना है, तो इसको पावर बना दो, सेंटीमीटर क्यूब। नाउ रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, जो नया स्फीयर बना है उसका रेडियस हमें नहीं पता, तो उसको लेट कर लेते हैं R सेंटीमीटर। तो जो वॉल्यूम है नए स्फीयर का, इट विल बी 4/3 पाई R³ सेंटीमीटर क्यूब। कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो नया स्फीयर है उसका वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर। तो नए स्फीयर का वॉल्यूम हमने क्या निकाला है, 4/3 पाई R³। पहले स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई R1³। सेकंड वन में रेडियस हो जाएगा 8 और थर्ड में हो जाएगा 10। ओके, फर्स्ट 3 लाइंस हम लोग इरेज कर देते हैं। चलिए 4/3 पाई R³ इज इक्वल टू 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा। 6 को 6 इंटू 6 करोगे आप लोग तो यू विल गेट 216। 8 इंटू 8 इंटू 8 होता है 512 और 10 को 3 टाइम्स करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 4/3 सीधा ही कैंसिल हो गया, तो R³ आ गया है 1728। R निकालना है तो हमें 1728 का क्यूब रूट लेना पड़ेगा, यानी कि 3 3 के हमें बनाने पड़ेंगे। तो इट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ गया आपका 2 1। ओके, देन अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 2 3, तो इट इज 12 सेंटीमीटर आंसर। यानी कि जो नया स्फीयर बना है उसका रेडियस है
12 सेंटीमीटर। और ये हमारा आंसर डन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। A 20-meter deep well with diameter 7 meter is dug and earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter। एक 20 मीटर डीप गहरा कुआं खोदा गया है जिसका डायमीटर 7 है एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग, और जो मिट्टी निकली है खुदाई से उसे एक समान स्प्रेड कर दिया गया है ताकि एक प्लेटफॉर्म बनाया जा सके जिसकी लेंथ 22 मीटर है और विड्थ 14 मीटर है। आपको प्लेटफॉर्म की हाइट पता करनी है, तो यानी कि प्लेटफॉर्म क्यूबॉइड शेप का हो गया है और जो वेल है इट इज सिलेंड्रिकल फॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे रेडियस ऑफ वेल, जो कुआं है उसका रेडियस। ओके, डायमीटर दिया हुआ है 7 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 मीटर। आप एक लाइन और लिखनी पड़ेगी हमें क्योंकि हमें डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर ऑफ वेल दैट इज 7 मीटर। डेप्थ, डेप्थ यानी कि हाइट भी बोल सकते हो आप लोग। डेप्थ इज आई थिंक 20 मीटर। 20 मीटर डेप्थ है। नाउ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, मिट्टी का वॉल्यूम। जैसे अपने बात की कि सिलेंड्रिकल फॉर्म है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आप पाई की वैल्यू पुट कर दो। उसकी वजह यह है कि जो क्यूबॉइड होता है उसकी जो वॉल्यूम होती है वो एल इंटू बी इंटू एच होती है, वहां पे पाई नहीं आ रहा, तो इसीलिए हम लोगों को वहां पे पाई पुट कर देंगे इंटू 20। 7 से 7 कट कर गया, ये 10 पे और ये 11 पे, तो ये आपका बन गया 770 मीटर क्यूब। तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ अर्थ आ गया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, एल इंटू बी इंटू एच। 22 है लेंथ, 14 मीटर है ब्रेथ या विड्थ, और हाइट हमसे पूछा ही हुआ है मीटर क्यूब। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये जो प्लेटफॉर्म है वो किससे बना है, इस मिट्टी से बना है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम के इक्वल होगा। अर्थ यहाँ पे प्लेनेट की बात नहीं हो रही है, अर्थ का मतलब यहाँ पे मिट्टी है। तो हाइट पता करनी है आप लोगों ने, तो 22 भी डिवाइड में एंड 14 भी डिवाइड में, तो 11 के टेबल पे 35, 7 के टेबल पे, सो आई एम गेटिंग 5/2 दैट इज 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर जो है वो हाइट आ गई है प्लेटफॉर्म की, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। क्लियर करते हैं। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4। A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep। 3 मीटर डायमीटर है और 14 मीटर डेप्थ है, उसको वेल को खोदा गया है। अर्थ टेकन आउट, इट हैज स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। जो मिट्टी निकली वो चारों तरफ फैला दी गई है एक जैसे, और इसको एक सर्कुलर रिंग की शेप दी है, सर्कुलर शेप में, जिसकी विड्थ 4 मीटर है टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, ताकि एक एम्बैंकमेंट बन जाए। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट की हाइट पता करनी है। चलिए सबसे पहले तो वही लिखेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था,
डायमीटर ऑफ वेल 3 मीटर। तो जो रेडियस है इट विल बी 3/2। अब जो डेप्थ है वो कितनी है? 14 मीटर है। 14 ही है। यस 14 मीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे अब? वॉल्यूम निकाल लेंगे अर्थ का। पाई आर स्केयर एच। अब यहाँ पे पाई पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मिट्टी फैली है अब वो सर्कुलर रिंग के है। सर्कुलर रिंग में जब आप हाइट जोड़ देते हो तो वो एक सिलेंडर बन जाता है, तो इसलिए मतलब यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम लगेगा, और सिलेंडर में पाई आता है तो पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा। H14 है। दिस इज मीटर क्यूब। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ अर्थ। उसके बाद अब आप एक डायग्राम के थ्रू आपका समझते हैं कि ये क्या चीज है। सपोज कर लो ये वेल है, और ये वेल का डायमीटर है जो है आपका 3 मीटर। गिवन किया हुआ है हमें 3 मीटर। अब आपने क्या किया है, जो मिट्टी निकली है वो चारों तरफ इस शेप में ऐसे फैला दी है, सर्कुलर रिंग बना दी है, और हाइट थोड़ी सी हो गई है, नीचे की तरफ थोड़ी हाइट हो जाएगी, यू कैन से। तो ये जो अब आपके पास बना है ये 4 मीटर है विड्थ, मतलब दिस इज 4 मीटर, ये भी 4 मीटर है। तो इसका मतलब क्या है, जो मिट्टी निकली है वो इस पार्ट में हम लोगों ने क्या की है, स्प्रेड की है, फैलाई है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग इस एरिया को, जहां पे ऑरेंज पार्ट आपको दिख रहा है, मल्टीप्लाई बाय एच कर दे हाइट, तो फिर हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा जो मिट्टी निकली है, या फिर एम्बैक्टमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एम्बैक्टमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग 1, इसको मैंने 1 नाम दे दिया, मल्टीप्लाई बाय एच। अब देखिए इस अंदरले पोर्शन का एरिया निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया माइनस करेंगे। एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल मल्टीप्लाई बाय एच है। बाहर वाले का रेडियस बड़ा है तो उसको कैपिटल आर लिख लो, स्मॉल वाले को स्मॉल आर लिख लो, और हाइट तो हमें पता ही करनी है, उसको मैंने एच, यहाँ पे भी एच है तो उसको एच डैश कर दो, ठीक है ना, ताकि डिफरेंस बना रहेगा। पाई कॉमन आ जाएगा। अब कैपिटल आर स्केयर माइनस स्मॉल आर स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये लिख सकते हैं हम लोग। ए स्केयर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब देखिए कैपिटल आर कैसे निकालेंगे हम लोग, मैं साइड में निकाल रहा हूं, आप लोग अपने आंसर में ही कर लेंगे। कैपिटल आर इज इक्वल टू 4 + 3 +4, कितना बन गया ये 11। क्या 11 रेडियस आ गया? नहीं, 11 डायमीटर आया है, रेडियस निकालना है तो उसका हाफ करना पड़ेगा, तो यानी कि 11/2, दैट इज 5.5 मीटर। और स्मॉल आर तो खैर पहले ही पता है, 3/2 यानी कि 1.5 मीटर है। तो कैपिटल आर की वैल्यू 5.5 और स्मॉल आर की वैल्यू 1.5। कैपिटल आर की वैल्यू 5.5 और स्मॉल आर की वैल्यू 1.5, और एच डैश हमें नहीं पता। मीटर क्यूब लगा दो, यूनिट लगाते रहो साथ साथ। चलिए
इरेज कर लेते हैं हम लोग ये पहली 3 लाइंस। तो ये आपके पास बन गया पाई, 5.5 में 1.5 ऐड करेंगे 7, 5.5 में से 1.5 माइनस करेंगे 4 इंटू एच डैश मीटर क्यूब। अब कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या चीज है, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। एम्बैकमेंट का वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम के इक्वल होगा। एम्बैकमेंट का है जो अपन ऊपर निकाला पाई 7 4 एच डैश, और अर्थ का है पाई 3/2 3/2 इंटू 14। अब इसे हम लोग सोल्व कर देंगे। पाई के साथ पाई कैंसिल आउट हो गया, सो 3 इंटू 7 के साथ 7 भी कैंसिल कर दो, तो 3 इंटू 3 9, 2 4 इधर जाके मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 8 हो गया। तो आई एम गेटिंग 9/8 यानी कि 1.125 मीटर। तो इतना आ गया इम्बैक्टमेंट का हाइट 1.125 मीटर। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों का डन हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एक और करेंगे हम लोग। Container shaped like a cylindric right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream। एक कंटेनर है जिसकी शेप सिलेंडर जैसी है, डायमीटर 12 है और हाइट 15 है, और उसमें आइसक्रीम भरी हुई है। The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter। आइसक्रीम को कौन में भरना है जिस कौन की हाइट 12 सेंटीमीटर है और डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। हैविंग अ स्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप का भी आपने टॉप में रखना है, सॉफ्टी जिसको आप बोल देते हैं उस टाइप में। फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन्स विच कैन बी फिल्ड। कितने कॉन्स हैं ऐसे जो आइसक्रीम के साथ भरे जा सकते हैं। पहले तो हमें आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। कंटेनर में कितनी आइसक्रीम है, डायमीटर 12 है, हाइट 15 है। चलिए लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर पाई आर स्केयर एच। क्योंकि कोन और हेमिस्फेयर है दोनों में पाई आता है तो इसलिए पाई पुट करने की जरूरत नहीं है। डायमीटर 12 है तो रेडियस 6 हो जाएगा और हाइट 15 है। डायमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम कोन। एक आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन 1 कोन लिखेंगे हम लोग, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, कोन का वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्केयर एच, और हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब कोन का वॉल्यूम क्या दिया हुआ है हमें, कोन का वॉल्यूम दिया हुआ है, डायमीटर 6 है और हाइट 12 है। तो डायमीटर अगर 6 है तो रेडियस 3 हो जाएगा। R1 कर दो इसको, क्योंकि फिर वो R और R अलग अलग हो जाएंगे।
और हाइट कितनी है कोन की? 12। 12। तो 3 3 3 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। जो डायमीटर है दैट इज इक्वल टू 6। तो जो रेडियस है वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके, आप लोग चाहे 3 के साथ एक काट सकते हो। ठीक है, 3 के साथ 3 भी कर सकता है, पर मैंने जान के नहीं काटा ताकि 3 × 3 9, 9 कॉमन आ जाएगा सीधा ही। 9 पाई कॉमन, इधर बच गया 4 और इधर बच गया आपके पास 2। वैसे तो 2 भी कॉमन ही आ जाता। 654 पाई बन गया सीधा ही। ठीक है ना, कॉमन वगैरह लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आपके पास बन गया 54 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक कौन का वॉल्यूम बना है? सेंटीमीटर में है, यस। हमें नंबर ऑफ कॉन्स पता करने हैं। नंबर ऑफ कॉन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन। तो इससे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कोन्स आ जाएंगे। एक कंटेनर में कितनी आइसक्रीम है? पाई मल्टीप्लाई बाय 6 × 6 36 मल्टीप्लाई बाय 15। और एक कोन में कितनी आई आइसक्रीम? 54 पाई। पाई से पाई कट गया। 18 × 2 36, 18 × 3 54, 5 5 × 2 10। तो 10 कोन आ गए आपके पास। 10 कोन में ये आइसक्रीम आ जाएगी। ये वही चीज बनी है, देखिए। अगर हम लोग इस क्वांटिटी को इधर ले जाएं तो ये क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कोन्स। तो वही टोटल आइसक्रीम आ गई। और टोटल आइसक्रीम किसके इक्वल है? जितनी आइसक्रीम कंटेनर में है। तो इसका मतलब हम लोग वही चीज अप्लाई कर रहे हैं जो पिछले 4 क्वेश्चनों में हमने लगाई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपका डन हुआ। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।